हेलो दोस्तों, ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होती है दिन में से। रेशु दी, मेरा और रेनू दी का प्लान था कहीं और जाने का, बट हम नहीं जा पाए। हम सोनी दी के घर में ही पहुंच पाए क्योंकि हमें यहाँ कुछ काम था। फिर दीपा दी देख सकते हैं पीछे से चारपाई लाते हुए, क्योंकि दीपा दी को ये चारपाई धोनी थी। मैं तो पहली बार देख रही हूँ कि चारपाई धोते भी हैं। मैं और दीपा दी पाइप लगा के बिल्कुल लगी है धोने में और हंस रही है। मैंने सोचा दीपा दी ब्लॉग नहीं बना, बोलेगी डांटेगी, बट दीपा दी ने मना नहीं करा क्योंकि रेशु दी बना रही थी ब्लॉग। और रेशु दी ने फ़ोन इतना हिलाया, मैं क्या ही बताऊँ, पूरा हिलाने में ही थी और फ़ोन लेके आ गई मेरे सामने। फिर रेशु दी ने मुझे दिया फ़ोन और फिर मैंने बनाई उसके बाद वीडियो। और दीपा दी देख सकते हैं चारपाई अब धो के सुखाने भी डालने लगी और सोनी दी छुप रही है। और दीपा दी से खुल ही नहीं रहा क्योंकि फोल्डिंग चारपाई है ना, तो दीपा दी फिर भी खोलेगी। मतलब दीपा दी पूरी ताकत लगा रही है इसको खोलने में और दीपा दी खोल के भी दिखाएगी। और दीपा दी से ये खुल भी गया। फिर उसके बाद जो रेशु दी है कि इनके पेड़ पौधों में पानी डालने लगी क्योंकि इन्होंने सब्जी लगाई थी। रेशु दी उसमें पानी डालने लगी और रेशु दी ने अपने घर में कभी नहीं डाला होगा पानी। अगर रेशु दी इतना काम अपने घर में करती तो बहुत ज़्यादा सब्जी हो रही होती। फिर हम चले गए थे उनके घर के अंदर। फिर घर के अंदर जाके मैंने अपना फेस दिखाया और रेशु दी को भी दिखाया। तो रेशु दी को इतना गुस्सा आ गया, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मुझे मत दिखा करके मुझे आके धक्का दे दिया। और रेनू दी, वहाँ पे रेनू दी को पेटीकोट मिला तो रेनू दी उसको तय करने लग गई। रेनू दी है कामदार। फिर दीपा दी एंट्री करते हुए कि लहंगा या लांचा कुछ भी पहनते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं बस। फिर दीपा दी चली गई अंदर। फिर मैंने लहंगे का ब्लाउज़ पहना, देख सकते हैं। फिर उसके बाद रेनू दी ने मेरा मेकअप करा और मैंने फ़ोटो शूट भी करा लिया था, तो इसलिए मैं मतलब कपड़े चेंज कर लिए थे। मैं घर जाने की तैयारी में लग गई थी और देख सकते हैं कपड़ों का ढेर यहाँ पे जो पहने थे हमने। फिर मैं घर को लग गई रास्ता और रेशु दी और रेनू दी तो नहीं आई, वो बोल रहे थे हम बाद में आएंगे। मैं चल दी घर को। घर पहुँचते ही मम्मी का रिएक्ट देख सकते हैं। मम्मी बिल्कुल भैंस के लिए मट्ठा लाई है बाहर भैंस को देने के लिए। और अम्मा लोग देख सकते हैं यहाँ पे आम तोड़ रहे हैं। ताऊ जी, सरिता देख सकते हैं आम ले जाने आई है। और पप्पी देख सकते हैं, पप्पी को पापा ने यहाँ पे इतना डांटा ना, क्या ही बताऊँ मैं। फिर सरिता यहाँ पे ऐसे पकड़ रही थी ना, पप्पी और सरिता आम को, ताऊ ऊपर से पेड़ से देते रह रहे थे तो सरिता पकड़ती रह रही थी। बाकी स्लिप ले जा रहे हैं लोग आम क्योंकि इन्होंने अचार डालना है। हमारे पेड़ में बहुत ज़्यादा लगे हैं तो आधे गाँव के लोग हमारे पेड़ से ले गए हैं इधर को वाले जो हमारे घर की साइड को रहते हैं। फिर सरिता देख सकते हैं कैसे घूर घूर के देखी है ताऊ जी को। फिर उसके बाद भावना भाभी किसी से कम थोड़ी थी, भावना भाभी पहुंच गई आम लेने, वो भी कट्टा ले गए। पर भावना भाभी खुद ही, मतलब ताऊ जी पेड़ से दे रहे थे तो खुद ही पकड़ रही थी नीचे। भावना भाभी बहुत तेज है हमारी और आशा मैडम भी हैं वो। फिर पूजा भी किसी से कम नहीं थी, पूजा भी आ गई थी यहाँ पे और ताऊ तोड़ने में लगे थे। यहाँ पे इतने लोग थे। फिर उसके बाद पप्पी भी किसी से कम थोड़ी थी, पप्पी भी चली गई पेड़ में। फिर पप्पी को सब लोग डांटने लग गए और मैंने ये आम रखे हैं रेशु दी के लिए। और फिर चाची भी आ गई थी, जनसंख्या बढ़ते जा रही थी आम के लिए। फिर चाची बैठ गई थोड़ी देर यहाँ पे। फिर उसके बाद जो हुआ कि पप्पी की मम्मी चली गई पेड़ में। पप्पी की मम्मी ने सोचा मैं जो किसी से कम थोड़ी हूँ। सभी लोग चाय पीने लग गए थे, ताऊ लोग, पापा लोग, सब लोग यहाँ पे बैठे थे। और मैं यहाँ पे, मैं कहा चाची को दिखा देती हूँ, आज बहुत टाइम बाद दिखाया नहीं है, तो चाची को दिखाने लगी। फिर शाम हो गई थी, शाम को वेदांत सौर में चले गए, दुकान जो कि हम रोज़ जाते हैं। फिर उसके बाद हम अगर दुकान गए, दुकान हम रोज़ चीज़ लाने के लिए जाते हैं, रोज़ लाते हैं तो ख़त्म हो जाती है। तो वेदांत ब्लॉग में हाय बोल रहे हैं और वेदांत बोला था ओ माय गॉड भी बोला था ब्लॉग में। फिर उसके बाद डॉली देख सकते हैं घास का गड्ढे ले जाती हुई, क्योंकि डॉली सुबह मुझे ब्लॉग में निकाल रही थी ना, मैं घास ला रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं डॉली को निकालती हूँ। और वेदांत हमारा बोल रहा था कि डॉली के घर जाना है। मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया, मैं कहा तू जाना है जा, मेरे को नहीं आना। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उद्बू के बकरी और डॉली पीछे को फिर भी आ रही थी क्योंकि उसे बच्चे परेशान कर रहे थे। वेदांत को उद्दीपू के बकरी बहुत ज़्यादा पसंद आए। वेदांत बोला था मैं इनके साथ ही रहता हूँ, इनको ले जाता हूँ, पर फिर मैंने मना करा। फिर वेदांत के दोस्त लोग आ गए उसे हेलो बोलने के लिए। सभी लोग ये वेदांत को हेलो भी बोल रहे थे। लक्ष्य तो वेदांत को हेलो बोलने में ऐसे धक्का दे रहा था, क्या ही बताऊँ। फिर आशु से भी बोला मैंने उसे हेलो। फिर लक्षिता किसी से कम थोड़ी थी, फिर लक्षिता भी आ गई हेलो बोलने। फिर मैंने कहा कि मेरे घर चलो, वहीं खेल करोगे, तो वे मना कर रहे थे क्योंकि अब कैसे आते। फिर घर आई तो अर्जुन जा मुर्गियों को कोर्ट में डाल रहे थे।